चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं श्याम सुंदर सिंह डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं दिगंत भागदू 12वीं कक्षा से नाभा दास के पदों में 56 पद को लेकर आया हूँ, जिस 56 का अर्थ मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। चलिए सर्वप्रथम हम समझेंगे 56 क्या होता है। 56 का अर्थ होता है 6 पंक्ति वाला पद, जो गा करके या अपने भाव में प्रयुक्त किया जाता है। 56 जो नाभा दास जी ने इसमें 6 पद पंक्ति वाला पद है, जिसमें एक कबीर के 56 को प्रस्तुत किए हैं और दूसरे पद में 56 सूरदास द्वारा लिखित 6 पंक्तियों का 56 है। तो चलिए जो कबीर के यहाँ पर जो आया है इनकी 56, तो सर्वप्रथम कबीर के बारे में जो 6 मन 2 2 4 2 6 यही है 6 पंक्ति वाला। तो कबीर के बारे में हम लोग जानते हैं, कबीर की भाषा बड़ी ही सधुक्कड़ी भाषा थी। कबीर तो वैसे विद्वानों में हैं कि कबीर तो साफ कहे हैं कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। फिर भी जब उन्होंने जीवन में कागज और कलम को ही नहीं छुआ, फिर भी कैसे आज आघात विद्वानों में उनका नाम है कबीर, जो आज भी इनके दोहे अमृतवाणी के रूप में या दोहे के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनको नाभा दास जी ने इस 56 पंक्ति के माध्यम से कबीर के दोहों का अवलोकन करते हुए बता रहे हैं। कबीर के 6 पंक्ति, तो पहला पंक्ति का अर्थ है भगत विमुख जे धर्म, सो सब अधर्म करी गाए, जोग जग व्रत दान भजन, बिनु तुच्छ दिखाए। तुच्छ माने नीच, जैसे अब शब्द के बारे में हम प्रयोग करते हैं तुच्छ, किसी को तुच्छ समझना, दिखाए माने दिखा। कह रहे हैं हमारे नाभा दास कबीर के दोहों के बारे में जो 56 कि भगत विमुख जे धर्म, जो धर्म भक्ति से विमुख है, अलग है, सो सब अधर्म करी गाए, वह सब प्रकार का अधर्म कर लेता है। कैसी वाणी, माने जो भगत विमुख जे धर्म, जिस धर्म में यदि भक्ति न हो, जिस धर्म में आस्था न हो, तो सब प्रकार का व्यक्ति अधर्म कर लेता है। और जानते हैं जोग साधना, यज्ञ व्रत और दान और भजन बिनु तुच्छ दिखाए, इसमें इसका कोई भी महत्व नहीं होता। जो धर्म यदि भक्ति से विमुख है, अलग है, यदि जोग जग व्रत दान भजन सभी तुच्छ नजर आते हैं, जिनमें यदि धर्म की भावना, धर्म की आस्था न हो। हमारे नाभा दास के शब्दों में कबीर के जो दोहे हैं, यही दोहे चलिए आगे बता रहे हैं। हमारे नाभा दास जी ने 56 के माध्यम से कि हिंदू तुरक प्रमाण रमैणी सबदि साखी, कह रहे हैं कि हिंदू
और तुरक माने मुसलमान। प्रमाण रामायणी शब्दी साखी। आज भी हिंदू और मुसलमानों के प्रति प्रमाण के रूप में ही इन्होंने 3 रचनाएं बहुत मशहूर लिखी थी। एक का नाम था रामायणी, एक का नाम था शबदी और एक का नाम था साखी। बता रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान को प्रमाण के रूप में मैंने दिखाया है। क्या दिखाया है? जो अपना रामायणी और शबदी और साखी, माने साखी, शबद, रामायणी 3 रचनाएं थी जो बीजक काव्य से संग्रहित है। तो उसमें बता रहे हैं कि हिंदुओं को, तुर्कों को, मुसलमानों को प्रमाण के लिए ही मैंने रामायणी और शबदी माने शब्द और साखी प्रमाण के लिए रूप में रखा है। पक्षपात नहीं वचन, सब ही हित के भाषी। मैंने कभी भी पक्षपात की बात कभी नहीं कही है। मैंने पक्षपात की बात, पक्षपात नहीं वचन, मैंने पक्षपात की बात कभी भी नहीं कही है। नभादास की जो छप्पे कबीर की पंक्तियों के माध्यम से दर्शा रहे हैं कि कबीर के दोहे ऐसे हैं जो पक्षपात नहीं वचन, ये पक्षपात की बात कभी भी नहीं कहते। हिंदू कहे मोहि राम पियारा, मुस्लिम कहे रहीमाना, आपस में 2 लड़ी लड़ी मरे मर्म कहूँ ना जाना, संतो देखत जग बौराना। कबीर की तो वाणी के कहना ही क्या है। जो हमारे बच्चे कहीं ना कहीं कबीर के वाणी, सब साखी, शबद, रामायणी के बारे में अध्ययन किए होंगे, उनके दोहों के बारे में, तो सब ही हित के भाषी माने भाषी माने कथन, कहना, सभी की भलाई की बात ही कहे हैं कबीर। और आरूढ़ दशा है जगत पे, मुख देखी नहीं भानी, कबीर कानी राखी नहीं, बड़ा श्रम षड्दर्शन। षड्दर्शनी भारत के हमारे मुख्य रूप से 6 दर्शन माने गए हैं। और बड़ा श्रम क्या है, वर्ण व्यवस्था क्या है, जो समाज में हमको और आपको विखंडन करता है। आपस में ऊंच नीच, आपस में वर्णों के आधार पर हम लोग आपस में बंट करके आपस में लड़ा करते हैं। तो कबीर बता रहे हैं कि आरूढ़ दशा है जगत पे, मुख देखी नहीं भनी, माने संसार पर ऐसा जो है दया है कि उसको देखकर मैं अपने मुखार बिंदु से नहीं कहता, अर्थात प्रत्यक्ष देखकर कोई भी कार्य नहीं करता है। वही में आरूढ़ दशा है जगत पे, मुख देखी नहीं भनी। मुख देखी नहीं भनी माने मुख को देख कर के मैं नहीं कहता, संसार पर ऐसा दया सवार है, संसार पर ऐसा दया सवार है कि मैं मुख देखकर किसी के बारे में नहीं कहता, क्योंकि कबीर कानी राखी नहीं, बड़ा श्रम षड्दर्शनी। कबीर इसीलिए तो कबीर ने किसी को, हिंदू हो और चाहे मुसलमान हो, हिंदू का धर्म हो और चाहे मुस्लिम का धर्म हो, सबको समदर्शी समान रूप से देखना। बहुत बड़ा आत्मज्ञानी थे कबीर। कबीर की वाणी भी अकाट्य थी, बहुत ही सुंदर। तो वही आरूढ़ दशा है जगत पे, मुख देखी नहीं भनी, कबीर कानी माने मर्यादा, इज्जत, मान, सम्मान, कहने कबीर कानी राखी नहीं। इसीलिए कबीर ने किसी का मान एवं मर्यादा को नहीं रखा। जैसे बड़ा श्रम के चलते ही तो आज पूरा हमारे समाज में, हमारे आपस में भाईचारे का संबंध, ऊंच नीच का भेद होता है। जबकि हमारे नभादास जी ने अपने पंक्ति के माध्यम से
मैंने प्रस्तुत किया था जीवन परिचय में, एक जगह की पंक्ति आई है। जबकि रैदास ने भी इसके पहले कहा था कि जात पात न पूछे कोई, हरि का भजय हरि का होई। इसलिए कबीर बता रहे हैं कि मैंने वर्णाश्रम को और षड दर्शनी, वेद पुराण षड दर्शन, ये भारत की हमारे 6 दर्शन हैं। तो यहाँ पर चलिए बच्चे, हमारे कबीर की 6 पंक्तियों वाला दोहा के बारे में मैंने प्रस्तुत किया। चलिए अब आगे जो है, हाँ 2 पद हैं, एक पद हमारे कबीर के और दूसरा पद सूर के हैं। तो चलिए सूरदास के बारे में ये 6 पंक्तियां ये भी लिखे हैं। तो सूर को क्या कहना है, सूर के बारे में तो मैं बच्चों को सूरदास का जीवन परिचय या सूरदास के जो भी पद हैं तो उसके बारे में मैं अवगत कराया हूँ। लेकिन फिर भी हमारे भक्तकालीन कवि नाभादास जी ने यहाँ पर सूरदास के जो है 6 के माध्यम से इनकी भी 6 पंक्ति वाला 6 है। चलिए बच्चे, कह रहे हैं कि उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी, बचन प्रीत निर्वाही अर्थ अद्भुत तुकधारी। बड़े ही मार्मिक पंक्ति को संजोए हैं सूरदास। लेकिन ये नाभादास की 6 पंक्ति के माध्यम से हम कह सकते हैं, नाभादास कह रहे हैं, सूर के पद के माध्यम से बता रहे हैं, 6 के माध्यम से, कि सूरदास की जो उक्ति है वह उक्ति और अनुप्रास जो है बहुत ही, माने सूरदास की जो उक्ति है तो दूसरों के प्रति बहुत बड़ी भारी पड़ती है। सूरदास की उक्ति ऐसी है, माने कि सूरदास की उक्ति में ऐसा चमत्कार, अनुप्रास अलंकार होता है। बहुत से अलंकार हैं, उपमा से लेकर, अतिशयोक्ति से लेकर, उत्प्रेक्षा से लेकर, अनुप्रास से लेकर, दृष्टांत से लेकर, यमक से लेकर, बहुत से अलंकार। लेकिन यहाँ पर हमारे बता रहे हैं नाभादास कि सूरदास की उक्ति में ऐसा चमत्कार, अनुप्रास इस तरह सजे हुए हैं कि वे दूसरों के प्रति बड़ी भारी लगते हैं, और वचन और प्रीत और निर्वाह बिल्कुल बड़े अद्भुत के साथ तुकधारी। इनके तुक क्या होता है, माने कोई भी तुक, जैसे एक तुक है ऊपरी अंश से नीचे मिलता हुआ पंक्ति है, माने कह रहे हैं कि नाभादास की सूरदास की उक्ति में ऐसा चमत्कार, अनुप्रास इस तरह सजे हुए हैं कि उनकी स्थिति दूसरों से क्या होती है, भारी होती है। और वचन में प्रेम का अर्थ बड़े ही निर्वाह और अद्भुत तुक के साथ करते हैं, बड़े ही तुक के साथ करते हैं, तुकधारी, तुक को धारण करते हुए। और प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीलाभासी, जन्म कर्म गुण रूप सबही रसना प्रकाशी। रसना माने जीवा, प्रकाशी माने प्रत्यक्ष होना। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि, जो इनकी दिव्य दृष्टि है प्रतिबिंबित दिखाई पड़ती है। हाँ, और दिव्य दृष्टि से
कि मालूम पड़ता है कि हरि लीला हृदय हरि लीला भासी, माने हृदय में हरि भगवान का लीला हो रहा है, उसके बारे में कह रहे हैं। और जन्म कर्म गुण रूप सब ही रसना प्रकाशी, जन्म और कर्म और गुण रूप सब ही रसना प्रकाशी, माने सभी रूप से रसना प्रकाशी अपने जीवा के द्वारा मुखार बिंदु से प्रकाश करते हैं, प्रकाश किए हैं हमारे सूरदास ने। और अंतिम पंक्ति, विमल बुद्धि हो तासुकी, जो यह गुण श्रवणी धरे, सूर कवित सुन कौन कवि, जो नहीं सिर चालन कर। सिर चालन माने सिर को झुकाना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना है इनके। हाँ, छप्पे में कह रहे हैं नाभादास कि सूर के पद ऐसे, विमल बुद्धि हो तासुकी, माने जिसकी बुद्धि स्वच्छ हो, साफ हो, और तासुकी, तासुकी माने उसकी विमल बुद्धि हो तासुकी, जिसकी बुद्धि विमल हो, स्वच्छ हो, और जो यह गुण श्रवणी धरे, जो इनके गुण को अपने श्रवण, अपने कानों में धारण करता है, इनको अपने कानों द्वारा सुनता है, तो सूर कवित सुन कौन कवि, जो नहीं सिर जाना, माने सूरदास के कवित्व को सुन करके, उनकी कविता को सुन करके कौन नहीं ऐसे कवि हुए जो उनके आगे नतमस्तक हो गए, और कौन नहीं अपने सिर को झुका लिए। वही है अंतिम में कि सूर विमल बुद्धि हो तासुकी, जो यह गुण श्रवणी धरे, सूर कवित सुन कौन कवि, जो नहीं सिर चाला। ये अंतिम पंक्ति बड़ी ही मार्मिक पंक्ति हमें दर्शा रही है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, छह पंक्ति वाला कि विमल बुद्धि हो तासुकी, जिसकी बुद्धि स्वच्छ हो, और जो यह गुण श्रवणी, जो उनके गुण को अपने कान में सुनता हो, श्रवण धारण करता हो, तो सूर कविता सुन कौन, तो सूरदास की कविता को सुन करके कौन नहीं कवि इनके आगे सर को झुका लेते हैं। अर्थात सूर एक महान है, सूर के जो पद हैं। चलिए बच्चे, आज के लिए जो है बस हमारा इतना ही। अगले